हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यूरिमीन इंजेक्शन जो कि वीरबेक कंपनी का आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है सोडियम एसिड फास्फेट इंजेक्शन, न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है मिकोबालामिन एंड पायरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड एंड निकोटिनामाइड। इन दोनों इंजेक्शनों का उपयोग पशुओं में एक साथ उपयोग कराने से क्या फ़ायदा होगा। बहुत इस तरह के जो वेटरनरियन हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन और यूरिमीन इंजेक्शनों का उपयोग जब पशु में हम साथ में कराएंगे तो हमारे पशु में क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, या यदि पशु में किस तरह की यदि दिक्कत हो जाए, यानी किस तरह की कंडीशन में आप इन दोनों इंजेक्शनों का उपयोग पशु में करवाना चाहिए। यदि आपको बेस्ट और बेटर रिजल्ट यदि लेना है तो पूरी डिटेल से मैं बताऊंगा कि दोनों इंजेक्शनों के फायदे कब कैसी तरह की स्थिति बन जाए तो आप उनका उपयोग पशु में करा करके सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूरिमीन इंजेक्शन के बारे में। देखो, यूरिमीन इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है सोडियम एसिड फॉस्फेट इंजेक्शन। वैसे हम बोलें तो ये इंजेक्शन यदि पशु में किस तरह की स्थिति में ये काम करता है। देखो, यूरिमीन इंजेक्शन आपने देखा होगा कि इंडाइजेशन से संबंधित, यदि पशु खाना नहीं खा रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, या कई दिनों से यदि आपका पशु बीमार है, क्रोनिक इलनेस में है, तो उस स्थिति में यूरिमीन इंजेक्शन का उपयोग पशु में कराया जाता है। यानी इंडाइजेशन से संबंधित सामान्य अपचयन, यानी पशु खाना पीना न करना, जुगाली नहीं करना, सुस्त रहना या कम खाना, उस तरह के केस के अंदर आपको यूरिमीन इंजेक्शन का उपयोग पशु में कराते हैं और बेटर रिजल्ट मिलता है। इसी के साथ साथ कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं उसमें भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग, यूरिमीन इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में कराया जाता है। जिस तरह से मिल्क फ्यूर है तो आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं, बैटरी जेल मिलता है। कीटोसिस डिजीज़ है तो वहाँ पर आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें, बैटरी जेल मिलता है। इसी तरह से पीपीएच, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन, यदि पशु में ब्याने के बाद में पेशाब के साथ यदि खून आ रहा है तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में ज़रूर करवाना चाहिए यदि आपको बेस्ट और बेटर रिजल्ट लेना है तो। यानी जो पीपीएच यदि डिजीज़ हो जाए तो वहाँ पर सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिलता है, तो यूरिमीन इंजेक्शन वहाँ पर सबसे बेटर रिजल्ट देता है। हालांकि इस इंजेक्शन की डोज कितनी लगानी चाहिए दोनों की, उनके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, दोनों इंजेक्शनों की डोज के बारे में, दोनों को साथ में कैसे उपयोग करना है। पहले तो मैं बता रहा हूँ कि किस तरह की स्थिति में आपके पशु में काम करता है। पीपीएच में अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से यदि पेट से संबंधित कोई भी बीमारी हो गई है तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करा सकते हैं। यानी पेट की कोई भी बीमारी हो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें, यूरिमीन का सबसे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग यदि पशु में इनफर्टिलिटी, बांझपन, कई बार क्या होता है कि पशु समय पर हीट में नहीं आ पाता, बांझपन में चला जाता है, तो वहाँ पर क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस होता है तो फास्फोरस की डिफिशियंसी को पूरी करता है। तो फास्फोरस की डिफिशियंसी जिन पशु में होती है तो उस तरह के केस के अंदर आप इस यूरिमीन इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है, जो कि अदर जो फास्फोरस के इंजेक्शन होते हैं उनसे बेटर रिजल्ट पशु में देता है। अब जिस प्रकार से यदि पशु जिस प्रकार से अखाद्य वस्तुएं खाता है, पाइका रोग से ग्रसित है, मिट्टी, प्लास्टिक, चमड़ा है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी बताइए, वहाँ पर यदि पशु गर्भ नहीं ठहर पा रहा है, जो पशु गर्भ नहीं ठहर पाते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग एआई के साथ, जब एआई व नेचुरल कर रहे हैं तो उसी समय आपको ये इंजेक्शन पशु में लगा देना चाहिए। उसके बाद में आपको दूसरे तीसरे दिन आपको फिर एक इंजेक्शन की डोज आप उस पशु को दे देनी चाहिए, जिससे कि पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिले। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग यदि पशु में जिस प्रकार से मैंने बताया कि कई तरह की जो डिजीज़ है उसमें भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं, तो इस इंजेक्शन का उपयोग करें। तो उस स्थिति में इंजेक्शन 15 ml आपको लगाना है। कहने का मतलब कि 15 ml एआई के साथ लगाएं, फिर तीसरे दिन आप 15 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। वैसे बड़े पशु हैं, गाय भैंस हैं, उसके अंदर 15 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस बड़े पशु में, और जो छोटे पशु हैं उनके अंदर आप 2 से 5 ml, ये सभी तरह के पशु में, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, डॉग, सभी में ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है और सभी तरह के पशु के लिए सेफ है, ये प्रेग्नेंट पशु के लिए भी सेफ है। इसी तरह से न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन आता है जिसके अंदर मैंने बताया कि मिकोबालामिन, पायरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, निकोटिनामाइड आता है।
ये न्यूरोकाइन प्लस जो इंजेक्शन है ये मैनकाइंड का आता है। इस इंजेक्शन का भी बहुत बैटरी जेल मिलता है, यानी नर्वाइकल से संबंधित कोई दिक्कत है, न्यूरो से संबंधित कोई दिक्कत हो गई, और जो जितने मैंने आपको बताया कि यूरिमिन इंजेक्शन जिन पशु में काम जिस तरह की दिक्कत में काम करता है, उन्हीं सभी में भी आप ये न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन भी उन सभी तरह के केस में आपको साथ में लगाना चाहिए। इस यूरिमिन इंजेक्शन के साथ उन सभी रोगों में ये इंजेक्शन काम करता है, जो भी मैंने बताया कि पाइका है, इनफर्टिलिटी है, या जिस प्रकार से पशु में कमजोरी आ गई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पशु हो गया है, उड़ने बैठने में दिक्कत कर रहा है, पशुओं के चलने में दिक्कत कर रहा है, तो वहाँ पर भी आप इन दोनों इंजेक्शन का उपयोग करें। पशु में कमजोरी आ गई, डाउनस काउन सिंड्रोम डिजीज़ है, या नर्वाइकल डिजीज़ है, पैरालाइसिस हो गया है पशु में, या पशु का शरीर एक का कोई भाग काम नहीं कर रहा है, या पशु के शरीर का कोई अंग है काम नहीं कर रहा है, तो उन सभी में आप इस न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। क्रोनिक इलनेस है, वीकनेस है, यानी लंबे समय से पशुओं की कमजोरी है, या कई तरह से दिनों से बीमार है, तो आप इन दोनों इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाना चाहिए। वैसे न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन की डोज जो बड़े पशु होते हैं उसके अंदर आप 15 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, यानी दोनों की डोज सेम होती है। छोटे पशु में आप 2 से 3 ml, मीडियम साइज के पशु में 5 ml, दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगता है, और ये इंजेक्शन भी प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ है। अब दोनों इंजेक्शन का उपयोग, जैसे यदि पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो दोनों इंजेक्शन का उपयोग साथ में करें। यदि ड्रिप लगा रहे हैं कोई भी, यदि जैसे DNS, RL, रिंटोज कोई भी ड्रिप लगा रहे हैं, तो उसमें न्यूरोकाइन प्लस सिर्फ भी डाल दिया, इंजेक्शन डाल दिया, साथ में यूरिमिन इंजेक्शन भी डाल दिया, साथ में यदि लगा रहे हैं दोनों, तो बैटरी जेल देखने को मिलेगा। इसी तरह से कई इस तरह के कमेंट्स करते हैं, सर एक ही सिरिंज में भर करके भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि आपको दोनों इंजेक्शन यदि आप अलग अलग लगाएंगे तो आपके पशु में बैटरी जेल देखने को मिलेगा। वैसे यदि आप अलग अलग सिरिंज में भर करके लगा रहे हैं, और वैसे यदि आपके पास यदि बहुत ज़्यादा इंजेक्टेबल हो जाते हैं, तो आप ड्रिप के अंदर डाल करके इन सभी इंजेक्शनों को एक साथ लगाया जाता है। हालांकि ये दोनों इंजेक्शन सभी तरह के पशु के लिए सेफ हैं। ये लगातार इंजेक्शन, यदि पशु में जिस प्रकार से बैठ गया, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर लगातार दोनों इंजेक्शनों को एक साथ लगाएं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। इसी तरह से पशु कमज़ोर है तो लगाएं। इसी तरह से पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, वहाँ पर दोनों इंजेक्शनों को लगाएं। इसी तरह से अदर कोई डिजीज यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पशुओं का टेम्परेचर भी डाउन है या थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, वहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पशु को लगाएं क्या, पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, कमज़ोर है, तो वहाँ पर आप इन दोनों इंजेक्शन का उपयोग अपने पशु में अपने वेटेरिनियन से करवा सकते हैं। वहाँ पर भी ये इंजेक्शन बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देते हैं। तो दोनों इंजेक्शन है, ये दोनों इंजेक्शन आप अपने पशुओं में किसी भी तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ या अदर यदि आपके पशु में डिजीज़ देखने को मिले, तो दोनों इंजेक्शन का उपयोग साथ में कराएं। डोज जो मैंने बताई है उसी डोज के अनुसार यदि आप अपने पशु में देंगे, बैटरी जेल मिलेगा, नुकसान कोई भी नहीं है। चाहे किसी भी तरह के पशु में आप यदि लगा दें, यदि डोज कम या ज़्यादा भी हो जाए तो भी आपके पशु में नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ये इंजेक्शन आप अपने वेटेरिनियन से ही लगाने हैं, या आपके लिए नॉलेज भर के लिए वीडियो बनाया गया है, तो ये वीडियो जितना हो सकता है। इसी तरह से आपको कोई भी 2 इंजेक्शन है उनके बारे में जानकारी लेनी है कि उनको साथ में लगाएं या नहीं लगाएं, तो नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, उसी के अनुरूप आपको वीडियो दी जाएगी। तो वीडियो जितना हो सकता है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।